नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में ऐसे जिले के अंदर बैठा हूं जिस जिले का नाम है जनपद जालौन। जालौन के एक ऐसे गांव के अंदर, ग्राम परौना के अंदर। तो इस गांव के अंदर, परौना के अंदर भी अनेक लोग चुनाव मैदान के अंदर प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में ऐसा परिवार जो चुनाव मैदान में आया है, जिनका नाम है श्रीमती अशोक कुमारी जी, जो कि इनके पुत्र हमारे बीच में सामंत सिंह यादव जी बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनका परिवार काफी सालों से सक्रिय समाज सेवी शुरू से करते आ रहा है। तो आइए सामंत जी से जानते हैं कि आखिरकार जितनी इनकी उम्र है, आखिरकार कितना इनको ध्यान है कि हमारा परिवार कब से सक्रिय है। तो अगली आवाज सामंत सिंह यादव जी की। सामंत जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमने सुना है, परंतु आपकी उम्र हमारी उम्र समझ लो सेम है, ये हमने आपसे सुना है कि ये आपका परिवार काफी सालों से सक्रिय आता है। आप थोड़ा बताइए किस प्रकार पूरा परिवार आपका कितने दिनों से समाज सेवी के रूप में करते आ रहा है ग्राम परौना के अंदर। चलिए, सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित साथियों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार और नमन करना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से प्रधानी के चुनाव होना शुरू हुए अपने देश में, तो हमारी परंपरा रही है कि हमारे बाबा जी लगातार 25 वर्ष परौना से प्रधान रहे। 25 वर्ष। उसके बाद फिर हमारी माता जी एक बार और रह चुकी है, और एक बार जब हरिजन सीट आई थी बीच में, तो हम सब लोगों ने मिलके अपने परिवार के, क्योंकि हमारा परिवार यही नहीं है कि ये हमारा ये मोहल्ला, बगल वाला मोहल्ला, यादव एवं सलू परिवार है। हम सब लोग जो यहाँ रहते हैं उसमें सभी प्रकार की बिरादरियाँ सब साथ में रह के एक परिवार बनाती हैं। तो हमारे परिवार से एक और प्रधान बन चुके हैं। तो अभी तक लगभग 36 साल हम लोगों ने प्रधानी की है। मैं आपको अवगत ये कराना चाहता हूँ कि जब आप परौना ग्राम के अंदर प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले जब आप बाहर एक गेट देखेंगे, वो हमारे चाचा जी के नाम का है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हम सबका नाम रोशन किया। और पूरे भारत में उन्होंने हम सब लोगों का नाम रोशन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। तो वहाँ से जब हम अंदर घुसेंगे, तो जब आप रोड पे कदम रखेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे ग्राम में जितने भी सीसी हैं, ये सब हमारी माता जी के टाइम के बनाए हुए हैं। ये बहुत पुरानी बात, अभी पिछले से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले जब माता जी प्रधान थी हमारी 10 वर्ष पहले, तब हमारे चाचा जी ने परौना ग्राम को अंबेडकर ग्राम की उपाधि दिलवाई थी, जिसके अंतर्गत 6 करोड़ रुपए के सीसी इस पूरे गांव में डलवाने का काम किया गया था। ये सिर्फ हमारे प्रयासों की वजह से ही हुआ था और सभी लोगों का सहयोग था, इस वजह से ये काम हो पाया था। देखिए, हम लोग समाज सेवी लोग हैं, चाहे झांसी हो, हमारे चाचा जी श्री सिंहव्रत यादव जी झांसी में समाज सेवी संस्था चलाते हैं, जिसका नाम सिंहवानी सेवा दल है, जिसमें हज़ारों लोगों की मदद की जाती है। फिर हम ग्राम में आते हैं, तो हमें गांव में रह के किसी भी चीज़ का लालच नहीं, ये पूरा गांव अच्छे से जानता है, अच्छे से सभी लोग इस बात से अवगत है। हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है और हम सिर्फ एक ही वजह से लड़ रहे हैं कि हमें हमारे गांव का विकास चाहिए। इस बार मेन मुद्दा ये है कि हमें गांव के अंदर एक 10 बेड का अस्पताल बनाना है, जिससे हमारे यहाँ माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो बीमार होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, ज़्यादा बड़ी भी छोटी बीमारी होती है तो भी उन्हें उड़ई भागना पड़ता है या झांसी जाना पड़ता है, तो हम उनको वो सेवा यहीं उपलब्ध कराना चाहते हैं। फिर अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि घर घर टॉयलेट का इंतज़ाम किया जाए, हर घर में। प्लस इसके अलावा गांव में एक ऐसा स्थान तो होना चाहिए जहाँ पर सुबह शाम को जाकर के सारे बुजुर्ग, बच्चे वगैरह बैठ सकें, सुकून की हवा मिल सके और वहाँ पे एक छोटा सा योगा केंद्र चलाया जा सके। वो हम तालाब का जो नवीनीकरण कराने वाले हैं गांव के अंदर, 2 अच्छे तालाबों का नवीनीकरण जो कि शहर के स्तर के होंगे, जिसमें सभी लोग शांति से अच्छे से अपने कुछ पल बिता सकते हैं। इसके अलावा गांव में आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वच्छ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है गांव के अंदर। तो इसके लिए एक टंकी बन चुकी है, उसकी लाइनिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, हम एक टंकी और बना करके पूरे गांव के घर घर को स्वच्छ पानी से जोड़ना चाहते हैं। ये एक मुद्दा है। इसके अलावा आप ये समझिए कि खेती किसानी के करने के कई सारे तरीके होते हैं। अभी जो किसानी चली आ रही है, ये पुराने तरीकों के तौर तरीकों से चली आ रही है। कुछ गिनी चुनी फसलें हैं जो साल में लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसलें करते हैं। मेरा ये अथक प्रयास रहेगा इन 5 सालों में कि इस ग्राम के अंदर इन सब लोगों को इतना उन्नत कर दिया जाए, बिजली पहुंचाई जाए, बोरिंग करवाई जाए कि हमारे किसान भाई जितने भी हैं उनको कम से कम साल में 3 फसलें मिलें। और इसके अलावा ज़मीन का सर्वेक्षण किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ये सरकारी संस्थाएं इतनी सारी किसानों के लिए काम करती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है कि आखिरकार स्कीमें क्या चल रही हैं। तो उससे जागरूक कराना है लोगों को।
और जब लोगों को जागरूक कराएंगे, देखिए आप किसी को पैसा दे सकते हो तो कुछ समय के लिए उसकी आर्थिक तंगी को खत्म कर सकते हो, लेकिन जब उसे आप आर्थिक तौर पे खुद में मजबूत कर दोगे तो वो आदमी सक्षम हो जाएगा। तो हम उस सिद्धांत पे काम करने वाले हैं। सब लोगों को इतना बढ़िया व्यवस्था कर देंगे कि वो लोग अपना खुद का करेंगे तो उसमें एक खुद का आत्मसम्मान भी बढ़ता है और उनका हौसला भी बढ़ता है। तो हम इसके लिए काम करेंगे। प्रेजेंट में कितना आशीर्वाद पूरे गांव में मिल रहा है? अब देखिए ऐसा है कि अब आप जब गांव का एक चक्कर लगाएंगे और जब सब जगह जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो अपने आप बताएंगे क्या है। बाकी का 2 तारीख को रिजल्ट निकलना है, 26 तारीख को वोट गिरना है, तो बाकी का कुछ रुझान उस समय समझ में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से देखिए गाँव में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, मैं एक वर्ग की बात कर रहा हूँ, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो हमारे साथ हैं। जितना भी आत्मसम्मान रखते हैं लोग अपने अंदर, वो हमारे साथ में है। जो लोग सच का साथ हमेशा देते हैं वो हमारे साथ में है। बाकी हमें और किसी की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, देखने वाली बात है कि आखिरकार 2 मई को कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन प्रोना के अंदर प्रधान बनकर गांव का विकास कराने का काम करेगा। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देवनूर झांसी।